पूरे देश से अवैध बांग्लादेशियों, रोहिंग्या और घुसपैठियों को बाहर करने का अभियान तेजी से चल रहा है। वहीं यूपी के सीएम योगी ने तो भरी सभा में ये तक कह दिया कि इन बांग्लादेशियों को बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। इसी के चलते यूपी पुलिस ग्राउंड जीरो पर लगातार ऐसे लोगों की जांच कर रही है। हर झुग्गी झोपड़ी में वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा है। इसी बीच जब हमारे संवाददाता एक झुग्गी झोपड़ी में ये दिखाने पहुंचते हैं कि आखिर किस तरह से अवैध झुग्गियों में वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, तो एक अलग ही चीज निकलकर सामने आती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। दरअसल अवैध झुग्गी झोपड़ियों के बीच एक मदरसा बना दिया गया है और उस मदरसे के अंदर बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा था। और जब हमारे रिपोर्टर ने झुग्गी झोपड़ी के मदरसे के मौलाने से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। हम इस वक्त मौजूद हैं डालीगंज की एक झुग्गी झोपड़ी पर, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमें मदरसा भी मिला, जहां पर ये जो मौलवी हैं, जो भी इनके हैं, ये बच्चे हैं, सब मदरसे में पढ़ते हैं। जरा कैमरामैन इधर आए, ये मदरसा दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर ये जो छोटे बच्चे हैं इनको ये कौन सी शिक्षा दी जाती है, क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? फातिमा। क्या पढ़ती हो यहाँ पे? मदरसा पढ़ती हो? क्या पढ़ाते हैं? वंदे मातरम जानती हो? ये देख, डरिए मत, डरो नहीं। ये लोग डर रहे हैं, कोई डरने की बात नहीं है। और ये मदरसा है, आप देख सकते हैं झुग्गी झोपड़ियों के बीचों बीच यहाँ पर ये बच्चे पढ़ते हैं। जबकि हमने यहाँ पर इनके मौलवी साहब से, जो भी इनको पढ़ाते हैं, से बात करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने दरवाज़ा बंद कर रखा था। और कुछ देर बाद इन्होंने दरवाज़ा खोला और जो भी कहाँ गए वहाँ मौलवी जी से बात करना चाहेंगे। जो भी टीचर यहाँ पर पढ़ाते थे कहाँ गए हैं? वो यहाँ से निकल चुके हैं, अभी यहीं पर थे, उन्होंने दरवाज़ा अंदर बंद कर रखा था। और हम ये आपको झुग्गी झोपड़ियाँ दिखाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसी बीच हमें ये मदरसा दिखा, जहाँ पर हमें कुछ शक हुआ तो हमने दरवाज़ा नॉक करने की कोशिश की। और तो अंदर जो भी बच्चे थे, करीब 50 की संख्या में बच्चे रहे होंगे। मौलवी साहब भी अपना जो भी उनको पढ़ा रहे थे और बच्चों से भी हमने बात की, लेकिन वो बच्चे कुछ बता नहीं पाए, डरे हुए हैं। जो भी है, जो भी कंडीशन है, और मौलवी साहब अभी थे वो यहाँ से निकल चुके हैं। उनका कहना है कि हम यहाँ के टीचर हैं, हमें यहाँ अपॉइंट किया गया है। अब जो भी है आप लोग खुद ही समझ सकते हैं और जान सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये सर ने बताया कि ये मदरसा है, तो मदरसा में क्या होता है यहाँ पे? कितने कौन पढ़ता है यहाँ पे? छोटे बच्चे, ये सब बच्चे को पढ़ाते हैं बस। अच्छा, कौन आता है पढ़ाने मदरसे में? अरे हम ही लोग पढ़ाते हैं। आप लोग पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? ये अरबी पढ़ाते हैं। हाँ। और हिंदी में उनका नाम लिखाना सिखाते हैं बस ये पढ़ाते हैं। तो इसके लिए मदरसा बनाया गया है। हाँ। तो आप देख सकते हैं इतने अंदर एक छुपी जगह पे जो है मदरसा बनाया गया है। इसका क्या मकसद है? क्यों स्कूल भेजी उनको पढ़ने के लिए, नाम लिखने? स्कूल में भी जाते हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जिसका स्कूल भेजने का क्षमता नहीं है, उन बच्चे को यहाँ सिखाया जाता है। ऐसा क्या सिखा दिया जाएगा मदरसा में? आप तो खाली नाम ही लिखना सिखाते हैं। हाँ, इसके नाम लिखा सिखाते हैं, दुआ कलाम सिखाते हैं बस, और क्या सिखा सकते हैं? वंदे मातरम पढ़ाते ही नहीं? वंदे मातरम भी पढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ, और क्या। तो आप देखिए यहाँ पे बकायदे टेंट लगा है, चारों तरफ से चद्दर बिछे हैं, एकदम साफ सुथरा पक्का लिपाई पुताई भी हुई है भाई। यहाँ पे ऐसा नहीं बना है। मदरसा के बारे में बताइए। कौन मदरसा के बारे में बना है? इसमें बस 4 कलेमा। क्यों बनवाया गया? क्यों बनवाया गया? तो बच्चे को ये तालीम देने नहीं पड़ेगा, ये सिखाने नहीं पड़ेगा। क्या सिखाएंगे? इसमें नाम कैसे पढ़ता है? सुनिए, स्कूल, सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? नहीं देते हैं ना। क्या बोलते हैं? अरे कहते हैं यहाँ की अकाउंट लाओ, यहाँ की राशन कार्ड लाओ, यहाँ की अकाउंट राशन कार्ड कहाँ मिलेगा? तो प्राइमरी में पढ़ाइए। प्राइवेट में पैसा कहाँ मिलेगा इनका? प्राइमरी में पढ़ाइए। प्राइमरी में ना, वही तो, जब अकाउंट नहीं है, आधार कार्ड नहीं है तो एडमिशन नहीं होता है। क्यों नहीं बना रहे? सोफा है, गाड़ी है, घोड़ा, तो आधार कार्ड बनवाइए। क्यों नहीं बनवा रहे? आधार कार्ड नहीं बना आपका? आधार कार्ड बना है। तो फिर क्यों नहीं एडमिशन हो रहा है? हमारे आसाम के आधार कार्ड में एडमिशन दे देगा। तो क्यों रह रहे हैं यहाँ पे? जब बच्चे पढ़ ही नहीं सकते तो यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? तो सब ये कमाने खाने नहीं पड़ेगा, रोजी रोटी नहीं चलेगा। तो कमा तो उसी के लिए रहे होंगे ना, पढ़ाने तो उसी के लिए, तो बस इसीलिए तो उसको कलम सिखा रहे हैं बस, बाकी काम करेगा, खाएगा। सिखाने से थोड़ा ना उसकी जिंदगी चलेगी।